अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वर्चुअल यूनिवर्सिटी में खुशामदीद। उम्मीद है कि आप ठीक ठाक होंगे। और कल आपके पेपर स्टार्ट हो रहे हैं 12 फ़रवरी से, तो उसके लिहाज से भी आप तैयारी में बिजी होंगे। तो चलें मैं कुछ चीज़ें आपको बता देता हूँ जो एग्ज़ाम सेंटर में जाने से पहले आपको करना ज़रूरी है। उनमें से कोई भी चीज़ अगर मिस हो तो फिर थोड़ी सी प्रॉब्लम आपके लिए हो सकती है। तो उससे बचने के लिए मैं आपको चंद चीज़ें बता देता हूँ। और हमेशा की तरह एक बात आपसे लाजमी करते हैं कि अगर आप चैनल को बगैर सब्सक्राइब किए हुए देखते हैं तो इसमें ये होता है कि अगली इन्फॉर्मेशन आप मिस कर देते हैं जो हम आपके साथ शेयर करना चाह रहे होते हैं। सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो जैसा कि आप जानते हैं कि कल से पेपर स्टार्ट है, आज 11 है और इस वक्त टाइम हो चुका है 8:35। तो अभी मैंने वीडियो रिकॉर्ड करनी शुरू की है। उम्मीद है कि 9 बजे तक ये अपलोड हो जाएगी। तो चंद चीज़ें आपको पता है कि आपके पास लाजमी होनी चाहिए, तो उनके डिस्कस कर लेते हैं। चलें जी, माशाल्लाह मेरी दुआ है कल के लिए कि अल्लाह ताला आपके इल्म में इजाफ़ा फरमाए और आप जो कर रहे हैं वो आपके लिए ज़िंदगी में फ़ायदा साबित हो। तो सबसे पहले जो ज़रूरी चीज़ है वो आपके पास रोल नंबर स्लिप या डेट शीट जो होती है वो होनी चाहिए लाजमी। इसके बगैर आपको पता है कि आपका ना तो पेपर हो सकता है, ना ही आपको इंटर होने दिया जाता है एग्ज़ाम सेंटर में। और बास स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको अभी ये नहीं पता होता कि डेट शीट तो बना ली है, लेकिन क्या उसका प्रिंट कहाँ से लेना है, कैसे लेना है। तो सिंपली यहाँ नीचे अगर आप देखें तो datesheet.vu.edu.pk आप इस लिंक से लॉगिन करके अपनी डेट शीट निकाल सकते हैं। ये मैं आपको अभी दिखा भी देता हूँ इस लिंक से। चलें लिंक को लिखते हैं हम। डेट शीट मैंने लिखा है, जैसे क्योंकि बार बार हम लिखते रहते हैं तो ये ऑटो फिल में आ गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं datesheet.vu.edu.pk। आपने किसी भी ब्राउज़र में, गूगल क्रोम में, एज में, मोज़िला फायरफॉक्स, जब जो भी आप यूज़ करते हैं उसमें आप ये लिखना है और इंटर कर देना है। इंटर के बाद आपने यहाँ से लॉगिन करना है और लॉगिन करने के बाद फिर मैं आपको आपने यहाँ पे अपना आईडी पासवर्ड डालना है। ये मेरी सिक्योरिटी है और मैं इसमें पिन लगाता हूँ, फिर आगे पासवर्ड वगैरह टाइप होते हैं। तो आपके पास ये अभी जो ऊपर आया था वो नहीं आएगा, सिंपल इस तरह का इंटरफेस होगा और फिर आप इसको साइन इन करेंगे। साइन इन करने के बाद डेट शीट आपके सामने आ जाती है। आप इसको प्रिंट कर लेंगे बजाय स्क्रीनशॉट लेने के। स्क्रीनशॉट लेने की वाली गलती आपने नहीं करनी, आपने उसको प्रिंट के ऊपर जो बटन है उसके ऊपर क्लिक करना है, यानी यहाँ पे लिखा हुआ है प्रिंट, इसको क्लिक करेंगे आप और फिर इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। आप उसको Ctrl+P करके सेव कर सकते हैं, फाइल प्रिंट भी कर सकते हैं। तो इस तरह आप ये डेट शीट हासिल कर सकते हैं, ये आपके पास लाजमी होनी चाहिए। और दूसरी चीज़ ये है कि डेट शीट के मुताबिक आपको पता होना चाहिए कि पेपर का टाइम और जो डेट है वो कौन कौन सी है। मैंने जो टाइम और डेट के बारे में कंफ्यूज हो जाते हैं और भूल जाते हैं, फ़ौरन उसका प्रिंट भी ले लेना है और उसको कम से कम 2-3 दफ़ा देख लेना चाहिए। तो अभी भी अगर आपने डेट शीट को नहीं देखा हुआ तो लाजमी उसको ओपन करके देखें। उसका प्रिंट आप हासिल कर सकते हैं, किसी भी तरह से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, बाहर से करवा सकते हैं, या जैसे भी आप लेना चाहें। अब ये आपके ऊपर है कि आप प्रिंट कैसे लेते हैं। अगली जो चीज़ है वो ये है कि स्टूडेंट आईडी कार्ड अगर आपके पास है जो वीयू की तरफ से आता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो कम से कम शनाख्ती कार्ड आपके पास लाजमी होना चाहिए। और अगर ये दोनों ही नहीं है तो फिर मैट्रिक का रिज़ल्ट कार्ड ओरिजिनल आप साथ ले जाएं, क्योंकि उसके ऊपर फ़ोटो होती है और आपकी पहचान करना आसान हो जाता है। यानी कोई भी ऐसी चीज़ जो आपकी आइडेंटिटी के लिए इस्तेमाल की जा सके वो आपके पास होनी चाहिए। तो तीसरी चीज़, पेंसिल लाजमी साथ रखें, आपने अटेंडेंस लगानी होती है। और उसके बाद कोई भी ऐसी चीज़ें जो आपने मैनुअली सॉल्व करनी होती हैं, क्योंकि रफ़ शीट आपको मिल जाती है तो पेंसिल आपके पास होनी चाहिए ताकि आप अपना जो भी रफ़ अमल करना है, आपने रफ़ शीट के ऊपर कोई सलूशन निकालना है तो फिर आप आसानी के साथ निकाल सकें। मौसम थोड़ा सा चेंज हो चुका है, अब जो टाइम होता है वो पेपर का 90 मिनट है, तो 90 मिनट आपने सेंटर में रहना है और पेपर सॉल्व करना है। तो कम से कम पानी की जो बोतल है वो साफ़ सुथरी आप अपने साथ लाजमी रखें। कैंपस में भी पानी अवेलेबल होता है, लेकिन तब आपको उठ के जाके पानी पीना पड़ता है। तो उससे भी बेहतर है कि आप पानी की बोतल साथ लेते जाएं और आराम से अपना बैठे बैठे अपना काम सारा करते जाएं। तो ये चीज़ें आपकी होनी चाहिए साथ लाजमी। और अभी फ़ौरन अपनी स्लिप चेक करें ताकि डेट और टाइम के बारे में कन्फ्यूजन ना रहे कोई भी। बाकी चीज़ें भी चेक कर लें, आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि अगर सुबह किसी का 8 बजे पेपर है तो सुबह सुबह उठना और बाकी सारी चीज़ें करने, तो इसलिए सुबह ढूंढने की बजाय अभी ये चीज़ें आप पूरी करें।
और तैयारी करें तसल्ली के साथ। इस वक्त आपके माइंड में अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो कोई भी किसी भी किस्म का खौफ नहीं होना चाहिए। बिल्कुल रिलैक्स होकर तैयारी करें और अपने ऊपर भरोसा रखें और कभी भी ये ना सोचें कि आपको कोई वहाँ पे सपोर्ट मिल जाएगी या इधर उधर देख के किसी से पूछ के आप पेपर करेंगे। वैसा करने से कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता। सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आप अपने ऊपर भरोसा रखें, आपने जो तैयारी की हुई है उसी से ही अपना पेपर सॉल्व करें। और दूसरी चीज़ ये है कि पेपर में अच्छे नंबर लेने से के लिए ज़रूरी है कि आप सारे के सारे MCQs और साथ में जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं सब्जेक्टिव हैं वो सारे के सारे वो भी हल करें, ताकि मैक्सिमम आपका जो नंबर हैं आप गेन कर सकें। क्योंकि आपको पता है कि जो बेहतरीन होंगे, यानी बेहतरीन से मुराद ये है कि जो सही होंगे वही काउंट आपके किए जाते हैं, गलत वाले काउंट नहीं किए जाते। आप MCQs भी सॉल्व करें सारे और सब्जेक्टिव को भी सारे का सारा हल करें। अगर थोड़ा बहुत आता भी हो या कम आता हो कोई क्वेश्चन, लेकिन फिर भी उसको सॉल्व आपने लाजमी कर देना है। अब ये होता है कि चूँकि ये पेपर लंबा होता है तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं उनके जवाब आपको MCQs में मिल जाते हैं, तो इसलिए आप पूरी पेपर को एक मेमोराइज़ करते जाएंगे और ताकि आपको पता हो कि MCQs में भी किसी आंसर का जवाब हो सकता है। आप समझ रहे होंगे मेरी बात को। MCQs आपने सॉल्व कर दिया, बिल्कुल ठीक था, लेकिन उसी का ही क्वेश्चन बना के उन्होंने आगे शॉर्ट क्वेश्चन में डाल दिया 3 नंबर वाले में। तो इस तरह आगे पीछे चीज़ें आपको पेपर में मिल सकती हैं। ज़रूरी है कि सब आप अच्छे तरीके से समझ के करें और जो पीछे आपने सारे सॉल्व किए हैं वो भी आपके माइंड में हो तो आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद है कि ये चंद चीज़ें आपके लिए फ़ायदेमंद होंगी। तो बाकी मेरी इंशाल्लाह दुआ है, आप भी दुआ करें अपने लिए और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आप पेपर के लिए सुबह जाएं। वक्त का ख्याल रखें और टाइम का भी ख्याल रखें। इंशाल्लाह पेपर आपका अच्छा होगा। फिर आपने कल लाजमी पेपर के बाद कमेंट्स करना है कि आपका पेपर कैसा हुआ और जो मैंने आपको चंद चीज़ें बताई हैं ये आपके लिए कितना फ़ायदेमंद साबित हुई। तो इंशाल्लाह मिलते हैं कल आपके पेपर के बाद कमेंट्स में और किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।